बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करनी है फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जितनी भी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और जिसने पीटीआई को छोड़ा है, उनमें मेरा ख्याल है पहले उस्मान डार थे और आज फ़ारूक हबीब ने सबसे बदतरीन और सख्त तरीन इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान के खिलाफ, और सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये पीटीआई को छोड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम जो तहरीक इस्तेकाम है, पार्टी है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। जब फ़ारूक हबीब ने ये ऐलान किया तो सबसे पहला जो ट्वीट है वो शेर अफजल खान ने किया, और ज़ाहिर सी बात है बुरे अल्फाज में याद करना था कि ये रज़ाकाराना तौर पर है। और वो शेर अफजल कहते हैं कि जी हमने तो आपको शहीद कर दिया था लेकिन आप तो मुर्दार होकर निकले हैं। चलें, ये तो शेर अफजल खान मुरवत का ये ट्वीट था, आप देख रहे हैं। अब फ़ारूक हबीब साहब के ट्वीट में और आज का जो साइफ़र का मुकदमा था, सॉरी, फ़ारूक हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज का जो साइफ़र का मुकदमा था, उसमें एक बड़ी मुवासलत है। ये इत्तेफाक हो सकता है लेकिन ये इत्तेफाक बर वक्त फ़ारूक हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और जो इत्तेफाक है ये महज इत्तेफाक हो सकता है लेकिन ये इत्तेफाक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त आकर की है जब लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अहमद फ़ारूक़ियानी साहब, जिस पर इमरान खान ने मुतअद्दिद बार अदम-ए-एतमाद का इजहार किया है, उनकी कोर्ट में इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत पर दलाइल चल रहे थे। अब दलाइल क्या थे? सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो दलाइल थे वो ये थे कि इमरान खान ने साइफ़र को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। एक साइफ़र जो एक पैगाम था जो लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था किसी दूसरे तक, वो पहुंचा के इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करके अर्तकाब जुर्म किया है, और इस केस में इमरान खान को 14 साल की या उम्र कैद हो सकती है। अच्छा, अब ये दलाइल उस तरफ से चल रहे थे। एन उसी वक्त इतफाकिया तौर पर फ़ारूक हबीब साहब की आ गई जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मूड में की है, किस माहौल में की है, ये तो सारे जानते हैं। वो गायब थे, कभी उनके वाले साहब आके मीडिया पर मिन्नतें करते थे कि मेरे बेटे को हमारे सामने ज़िंदा या मुर्दा जिस हालत में भी है हमारे सामने ले आए। कभी उनकी मिसेज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहती थी कि जी फ़ारूक हबीब साहब को हमारे सामने लेके आए। कभी उनका बेटा दुआ करता नज़र आता था। तो ये तो सारी सूरत हाल थी कि वो गायब थे, वो अगवा थे, वो किसी तरह से भी, जिस तरह से भी थे, लेकिन वो मंजर आम से कुछ दिनों से गायब थे। अचानक से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमासलत जो थी हैरान कुन तौर पर सरकार के आर्गूमेंट्स में और फ़ारूक हबीब के आर्गूमेंट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमासलत ये थी कि सरकार भी कह रही है कि ज़ाती मकासद के लिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया है, और दूसरी तरफ फ़ारूक हबीब साहब भी कह रहे हैं कि साइफ़र को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और सियासी मकासद के लिए, बयानियाँ बनाने के लिए इमरान खान ने इस्तेमाल किया, और इमरान खान कहते थे कि साइफ़र को सियासी बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक बड़ी मुवासलत नज़र आई। और बाकी जो फ़ारूक हबीब साहब ने बातें की हैं कि जी हमें चैन से बैठने दिया गया, हम बुशरा बीबी को और फ़रत वो गोगी जो है शायद उनको, उनका दफ़ा करता रहे, उस्मान बुज़दार का दफ़ा करते रहे। ये फ़ारूक हबीब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन बातों से। लेकिन सिर्फ मैंने आपको इस व्लॉग में बताना ये था कि फ़ारूक हबीब का टाइम ये था कि साइफ़र के मामले पर दरख्वास्त ज़मानत पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, फ़ैसला होना है इमरान खान की ज़मानत का, और फ़ारूक हबीब साहब एन उसी वक्त आके साइफ़र के मामले पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइफ़र का स्पेसिफ़िकली जिक्र करते हैं और बिल्कुल सेम वही अल्फाज अदा कर रहे हैं कि इमरान खान ने इसको सियासी मकासद के लिए, सियासी बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि ये इतफाक़िया तौर पर वहाँ पर साइफ़र केस का हियरिंग भी हो रही थी। तो ये तो आज एक अजीब महज इत्तेफाक हो गया। अब फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखना यह है कि क्या पीटीआई के जो वोटर्स, सपोर्टर्स और जो मकबूलियत है उसमें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को हाथ डालकर स्टूडेंट्स को जो गिरफ़्तार किया था, ये भी एक बड़ी गलती हो गई है। स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, नाबालग हैं, नंबर 1 पे।
दूसरे वो बच्चे हैं, जुनूनी है, जोश है, ना थकने वाली एज होती है। तो इस एज में मेरा ख्याल है अगर कोई स्टेप ले लेते हैं तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। हमने सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस देखे हैं कि वो नवाज शरीफ के या नून लीग के जो बैनर्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, उनको फाड़ रहे हैं, सोटियाँ मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं, वगैरह वगैरह, बेरुमती कर रहे हैं, आप यूँ कह लें। लेकिन ऐसा करना वैसे गलत है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो पंगा लिया जा रहा है वो ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ फ़ारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने कमेंट्स में बताना है कि जिस तरह से उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ़याज़ चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदाकत अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज फ़ारूक हबीब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबसे सख्त तरीन अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब तक की फ़याज़ चौहान को और परवेज़ खटक को भी पीछे छोड़ के फ़ारूक हबीब साहब, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान की मकबूलियत में और आप जो वोटर्स हैं इमरान खान के या सपोर्टर्स हैं इमरान खान के जो चाहते हैं कि इमरान खान की ज़मानत हो जाए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है? या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी ने आज पीटीआई छोड़ी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतासर होकर या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।